Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll discuss the Hindu analysis dated 27th August 2021. So, let's start today's discussion. The first article states inaccessible UIDIA system leaves Aadhaar users in a lurch. Now, why is this happen? So, it is because there was a notification stating that the all the employees, government employees, there was a notification that before 31st August and before 30th September, they have to link up their Aadhaar and PAN to the provident fund which they are paying, so that it will help them for the further functioning. But it was seen that there was a glitch, or there was a breakdown of the server from last few weeks, जिसकी वजह से लोग अपना ये जो फिलिंग वाला काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड डेडलाइन इज़ ऑलमोस्ट so close. So if you will see, the IT system of Unique Identification Authority of India have been down over past week, sending Aadhaar holders in a tinsy as headline looms in the link their UIDI identity details with their employee provident fund account and income tax department permanent account number, that is the PAN number. The more concern here is that he separately by 31st August all the EPFO members are required to link their Aadhaar to continue to get their monthly PF contribution deposit. ठीक है, टुडे अगर हम देखेंगे, टुडे इज़ 27th एंड 31 इज़ द लास्ट डे और अभी भी सर्वर डाउन है. सो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर देम. Even though who wants just to update their Aadhaar, particularly to correct their mismatch or other identity documents, they are at their wits end. उनको भी ये issues continuously face करना पड़ रहा है. As per the official sources confirmed that there was some glitch due to which the systems are down last week. System down impacted multiple cities. So it was stated that the glitch has impacted many cities. So now ये आर्टिकल के अंदर अगर हम देखेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दैट इज़ द UIDAI, विच इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये जो है एक एज अ प्रॉपर अथॉरिटी, एज अ प्रॉपर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो हमारा एक्ट आया था 2016 में, ठीक है, आधार एक्ट 2016 उसके अंदर लाया गया था, ठीक है, ऑन 12 जुलाई 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर लाया था. ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका सबसे मेन काम है कि हर एक सिटीजन्स का डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो उनके सेंट्रल डेटाबेस में सेव करना है. ठीक है, वो किस बेसिस पे सेव करते हैं, तो इट इज़ सेव्ड ऑन द बेसिस ऑफ 12 डिजिट यूनिक नंबर दैट इज़ गिवन टू एवरी सिटीज़न, जिसको हम आधार नंबर बोलते हैं, या आधार कार्ड के ऊपर जो हमारा एक 12 डिजिट का नंबर होता है उसके बेसिस में हर एक सिटीजन्स का इंफॉर्मेशन इज सेव्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट UIDAI, तो प्रायर टू इज इस्टेब्लिश एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उससे पहले इट वॉज फंक्शनिंग एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन. ठीक है, देन प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग. सो UIDAI was created with an objective to issue a unique identification number called as Aadhaar number to all the citizens. ठीक है, it is given to all the citizen. प्रॉपर इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली. ठीक है, एंड 8 रीजनल ऑफिस हैं हमारे इसके, दैट इज़ बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एंड रांची. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 2 डेटा सेंटर्स, दैट इज़ बेंगलुरु एंड कर्नाटका, जहाँ पे डेटा सेंटर्स बेसिकली डेटा वर्किंग रखते हैं. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड टू एम्पावर देम विद अ यूनिक आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट.
एनी टाइम, ठीक है. सो दैट देर इज़ मोर ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है. देर इज प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट to develop a policy, procedures and system for issuing and adharing the number of residents, then to provide a platform to the citizens of the country by holding Aadhaar card, ensuring the affability and scalability of the technology infrastructure. आज के टाइम पे कोई चीज़ एग्ज़ाम में पूछे ना पूछे, फॉर्म फिलिंग के टाइम या किसी भी काम के लिए, बट आधार कार्ड ज़रूर पूछा जाता है या आधार नंबर ज़रूर पूछा जाता है, या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड का भी डॉक्यूमेंट पूछा जाता है. सो उस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. सबसे पहला जो आधार इशू हुआ था हमारे UIDAI में, दैट वाज ऑन 29 सितंबर 2010. सबसे पहला जो रेसिडेंट जो इशू हुआ था हमारे UIDAI में, दैट वाज 29 September 2010, which was who was the resident of महाराष्ट्र. नंदुरबार का एक नंदुरबार के एक सिटीजन्स थे उनका, वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था अंडर दिस UIDAI, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स Sambhar Lake needs faster restoration, says an expert study. सांभर लेक की अगर मैं बात करूँ तो सांभर लेक जो है हम सबको पता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, ठीक है. World's famous salt lake in Rajasthan, which is constantly shrinking with the degradation of soil and water quality and decline in the population of migrating birds, ठीक है. ये चीज़ देखा गया था. इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्थ ऑफ 300 मिलियन एंड एक्सपर्ट सेज इट इज़ एन इकोलॉजिकल लेक, एंड ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है अभी बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड श्रिंकिंग, ठीक है. एंड जहाँ वहाँ पे जितने माइग्रेटिव बर्ड्स आते थे, आज वो भी बर्ड्स बहुत कम हो चुके हैं. द लेक सिचुएटेड 80 kilometers southwest to the Jaipur, 80 kilometers southwest to the Jaipur, and is the country's largest inland saline water body. It has thousands of migrative birds every year which comes here, and the death of more than 20,000 birds have been done. About 10 species which migrate annually here, and it is according to the headlines of 2019. The bird foraging in the Sambhar marshlands have died due to the avian botulism. The study undertaken by the researcher team of Central University of Rajasthan School of Earth Science has recommended an urgent action to restore the lake's ecosystem and biodiversity. One of the reason is the mining menace. So if you see, Lakshmi Kani Sharma, associated professor in the Department of Environmental Science, who led the research, told The Hindu on Tuesday that 30% of the Sambhar Lake's area has been lost to mining. Mining is one of the biggest reason why Sambhar Lake is losing its natural view or its importance. The study team conducted geospatial modeling of 96 years from 1963 to 2052 at the decade scale, with an integration of ground data of to soil, birth and water. Dr. Sharma said while the past trend showed the reduction of wetland from 30% to 3.4% a constant. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिडक्शन, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न उठ रहा है वहाँ पे कि यू हैव टू टेक एक्शन टू रिस्टोर द सांभर लेक, नहीं तो जिस चीज़ के लिए सांभर लेक फेमस है वो भी नहीं बचेगा. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सांभर लेक के बारे में जानते हैं. बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. सो सांभर लेक की अगर मैं बात करूँ, सांभर लेक जो है ये हमारे द लेक फॉर्म अ पार्ट ऑफ डेजर्ट सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम. ये एक स्कीम लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर इन 2014-15 फॉर सांभर लेक, ठीक है. सांभर लेक की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है, इट इज़ अ सॉल्ट लेक, ठीक है. लार्जेस्ट इनलैंड, वो भी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक. दूसरी चीज़, इट इज़ प्रेजेंट एट द डिप्रेशन ऑफ अरावली माउंटेन्स और अरावली ranges.
अरावली रेंजेस का जो डिप्रेशन है वहाँ पर हमारा सांभर लेक सिचुएटेड है। द लेक सॉल्ट सप्लाई वॉज वर्कड बाय मुगल डायनेस्टी। मुगल के टाइम से इसकी सॉल्ट का सप्लाई वहाँ से चालू है। दैट वॉज फ्रॉम 1526 टू 1857 तक, एंड लेटर ओन्ड जॉइंटली बाय जयपुर एंड जोधपुर प्रिंसली स्टेट्स। सो मुगल के बाद जयपुर, जोधपुर, प्रिंसली स्टेट्स और 1947 तक उसका प्रॉपर यूज़ हुआ था। सांभर लेक के बारे में अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करो तो इट इज़ अ रामसर साइट। इट इज़ अ रामसर साइट। इट हैज़ एन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। रामसर साइट कौन से ईयर में डिक्लेयर किया था? तो 1990 में उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। अब इसकी जोग्राफिकल फीचर पे अगर आओ कि जोग्राफिकल फीचर क्या बोलता है एंड क्या जोग्राफिकल फीचर है इसका। दिस एरिया डिफर फ्रॉम सीजन टू सीजन। करेंटली अगर हम रफली बोले तो रफली 190 टू 230 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है हमारा सांबर लेक। ठीक है, इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव सेलाइन वेटलैंड एंड इट फ्लक्चुएट्स, सीजन्स के हिसाब से वो चेंज होता है। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स। ठीक है, सांभर लेक को जो पानी है वो 6 अलग अलग रिवर्स से आता है, जैसे कि सांबोद, खरी, मंथन, खंडेला, मीदा और रूपंगर। ये 6 नदियों से उनको पानी आता है। और मोस्टली जो है इनका जो वेजिटेशन है दैट इज़ ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक इज़ बेसिकली प्लांट्स दैट कैन लिव इन अ ड्राई कंडीशन। सो इनके यहाँ के वेजिटेशन इज़ ज़ेरोफाइटिक। फौना की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्लेमिंगोज हुए, पैलिकन हुए, ये लोग आते हैं सांबर लेक में। 2019 में ये चीज़ नोटिस किया गया था कि ऑलमोस्ट 22,000 माइग्रेटिव बर्ड्स डाइड यर बिकॉज ऑफ द एवियन बैटुलियस। ठीक है, एंड बिफोर 2020 विंटर सीजन राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ शेल्टर फॉर द माइग्रेटिव बर्ड, ताकि इनका इतना डेथ ना हो यहाँ पर, क्योंकि सांभर लेक जो है कहीं ना कहीं बहुत सेलाइन है, नेचर अफेक्ट कर सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग भी जैसे बढ़ गई है तो इट कैन बी रीज़न कि देयर कैन बी द डेथ ऑफ माइग्रेटिव एनिमल्स। सो 2020 में गवर्नमेंट ने बोला कि विल मेक प्रॉपर शेल्टर्स फॉर द बर्ड्स, सो दैट जो माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं दे कैन लिव योर प्रॉपरली। ठीक है, और प्रॉपर अगर एरिया बताऊं हमारे सांभर लेक के आजू बाजू में, तो हमारा सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। फिर शकम्बारी देवी टेम्पल है हमारे सांभर लेक के पास। तो ये कुछ जोग्राफिकल पॉइंट और हमारे एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जानने के लिए अबाउट दी सांबर लेक। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप्स SME। अब इट्स बेसिकली क्या बोला गया है, करेंटली हमारे PM नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ बोला है कि हमने जो ड्रोन सिस्टम स्टार्ट किया था इट विल बी यूज्ड मोर प्रेवलेंटली नाउ। ठीक है, या इट कैन बी यूज्ड बाय अदर्स नाउ टू इंक्रीज या स्मॉल और मिनिमम एंटरप्राइजेस। So if you will read here, it states that only the Civil Aviation Ministry had notified the drone rule 2021। ठीक है, ड्रोन रूल 2021 रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि ड्रोन्स यूज़ होंगे फॉर n नंबर ऑफ वर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन से लेके लॉजिस्टिक्स तक लेके और सभी काम के रिलेटेड जो भी है ड्रोन रूल काम आएगा। और ये ड्रोन टैक्सेस भी वो लोग उसके अंदर कवर होता है। PM hail rules। PM Narendra Modi on Thursday said rules would be usher in the landmark movement of the sector. He tweeted, "The new drone rule will tremendously help the startup of our youth भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन की अगर मैं बात करूँ प्रॉपर यूज़ जो है ड्रोन का वो 2018 से स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है, मैं हमारे डिफेंस की बात करूँ या फिर हमारे
प्रॉपर यूसेज की बात करूँ तो 2018 में जब वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ऐसा था कि यू नीड प्रॉपर लाइसेंस फॉर इट, यू नीड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर इट, देन ओनली यू कैन हैव अ ड्रोन फॉर योर वर्किंग। बट अभी जो ड्रोन रूल 2021 ने रिलीज़ किया है वो ये चीज़ बताता है कि अभी अगर आपको प्रॉपर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू हैव अ ड्रोन फॉर योर वर्क फॉर योर एंटरप्राइजेज यू कैन ऑब्वियसली हैव इट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एन it is an innovation in today's time, and it is helping India's economy at a very large scale. So IT sector body NASSCOM welcomed the move, stating that it would enable the startups and small and medium enterprises to create a innovative use cases इन वेरियस सेक्टर्स। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस में यही चीज़ बताया है कि आपको अभी कोई लाइसेंस इंश्योरेंस नहीं चाहिए होगी ड्रोन का यूज़ करने के लिए। पहले ये चीज़ था कि यू प्रॉपर नीडेड लाइसेंस इंश्योरेंस, ठीक है, परमिशन चाहिए रहता था, बट अब वो परमिशन भी कम कर दिया गया है। उसका जो जितना लिमिट रखा था वो लिमिट कम कर दिया है पहले से। The Director General of the entity authorized by it on the recommendation of Quality Council of India issues a type of certificate for drone. A proper civic certificate की ज़रूरत होगी। Note, हाँ, then the import of drones will be regulated by the Director General of Foreign Trade। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई थी। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो वही बता रहा है आज के टाइम पे जो ये सर्टिफिकेशन आप यूज़ करोगे, ठीक है, और एक आप अगर वो नंबर दोगे दैट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दो चीज़ काफ़ी होगी आपकी इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन फॉर योर वर्क। Importing and manufacturing of the drone purely for exports are now exempted from the type of certifications. Then next is the online registration of all the drone will happen through the digital sky प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एन इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप विद ग्रीन, येलो एंड रेड जोन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। द येलो जोन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 to 12 किलोमीटर्स। येलो जोन 12 किलोमीटर्स, ठीक है। फ्रॉम द एयरपोर्ट पैरामीटर नो परमिशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग अ ड्रोन इन द ग्रीन जोन and up to 200 feet in the area between 8 to 12 kilometers, 8 to 12 kilometers के बीच में, ठीक है। then a remote pilot license holder enlisted on the digital sky platform will only be allowed to operate a drone. You should have a pilot license, then only you will be allowed to handle the drone according to the digital sky platform web, ठीक है। तो they will be only allowed under the rule. The training and examination will be conducted by an authorized drone school. प्रॉपर स्कूल जो है उसका एग्जामिनेशन आपका लेंगे। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन विल प्रिस्क्राइब द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ओवरसी द स्कूल एंड पायलट लाइसेंस ऑनलाइन। Vipul Singh, co-founder and CEO of drone firm RF Unmanned System, told The Hindu that new rules will be a major breakthrough for India's drone industry and would make India over 5 billion drone market next 3 years. Next 3 years में ये बोला गया है कि they will make more than 5 million drones, जो कि आज के टाइम पे हमारे स्मॉल और मार्जिनल एंटरप्राइजेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट विल हेल्प इन दी इकोनॉमी, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन, देन लॉजिस्टिक, ठीक है, प्रॉपर पेपर वर्क, फिर सर्विलेंस, ये सब के पर्सपेक्टिव से ड्रोन सिस्टम आज के लिए इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। The next news states clean up crew we need. क्लीन अप क्रू वी नीड, ये कहीं ना कहीं हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक स्पीशीज़ के बारे में बात की है, दैट इज़ वल्चर, ठीक है।
सो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वल्चर का अगर हम फीचर बात करें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे फूड चेन में, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ आर फूड चेन। कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में का भी बहुत बड़ा हाथ वल्चर का होता है। बट ये जो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आज के टाइम पे भी लोगों को नहीं पता। लोग मिथ्स में बिलीव करते हैं कि वल्चर्स आर अनलकी, दे आर बैड फॉर, दे आर ईविल, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से कहीं ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आया था कि इट इज़ नॉट द केस, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। So vultures not only keep our environment free from the carcasses but also help control the disease outbreak. आगे देखेंगे कैसे। यहाँ पर हमारे एपिक के बारे में बात किया है दैट इज़ रामायण। अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण में हमारे दो वल्चर्स के बारे में दिखाया था कि दे बोथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर एपिक। एक जो थे वो हमारे थे जटायु, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ वल्चर, एंड दूसरे हमारे थे संपति जो जटायु के भाई थे, ठीक है। सो द वेलर ऑफ जटायु is confronting Ravana is well prescribed in Ramayana. The epic also mentions Sampati, Jatayu's brother, who helped the instrumental role in the guidance of Lord Rama to Sri Lanka. ठीक है। सो ये चीज़ एपिक के थ्रू दिखाई गई है कि दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी इट डज नॉट शोज द सेम पिक्चर. Vultures are very important scavengers in our ecosystem, yet India has lost more than 95% of the vultures population between 1990 से लेके 2000 तक। इंडिया ने ऑलमोस्ट 95% ऑफ वल्चर पॉपुलेशन खो दिया है, ख़त्म हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। नाउ वी स्पीक ऑफ सम ऑफ द मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट वल्चर्स, कि वल्चर्स की स्पीशीज़ कितनी है इंडिया में, क्या काम करते हैं, क्या मिथ बिलीव होता है, और उनकी लाइफ के बारे में। वल्चर्स आर ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड एज अ सोर्स ऑफ डिजीज़। मैंने जैसे ही बोला कि लोगों को लगता है कि वल्चर इज़ एन ईविल थिंग, वल्चर इज़ एन अनलकी थिंग, वल्चर को वल्चर डज नॉट प्लेज एनी रोल इन अ सोसाइटी, इट इज़ एक्सट्रीमली सिक ऑफ देम, ठीक है। आप अगर वल्चर के बारे में सोचोगे तो यू विल बिकम सिक। ये सब कुछ मिथ है जो कि वल्चर्स के बारे में बनाया गया है या फिर उनके बारे में बोला जाता है, ठीक है। जबकि वल्चर की एक्चुअल अगर हम फैमिली बेसिस पे बात करें या वल्चर के बारे में बात करें, वल्चर बिलोंग फ्रॉम एन एसिपेट्रेट फैमिली। एसिपेट्रेट फैमिली बेसिकली जो हॉक है, काइट्स हैं, ठीक है, ईगल्स हैं, उसकी फैमिली के हैं वल्चर। एसिपेट्रेट फैमिली, ठीक है। नाउ ये इनकी जो लाइफ एज होती है सोशल बर्ड्स की, इट इज़ फ्रॉम 10 to 30 ईयर्स। इनकी लाइफ जो है इट इज़ बिटवीन फ्रॉम 10 to 30 ईयर्स के बीच में वाइल्ड लाइफ होता है, वाइल्डली होता है इनका। मेजर दे आर स्टेइंग इज ऑन रॉकी क्लिफ एंड हाई ट्रीज, ठीक है, रॉकी क्लिफ एंड हाई ट्रीज के ऊपर इनकी नेस्टिंग या इनका रहना होता है। विथ their excellent eyesight and true sense of smell, vultures can detect the presence of a dead animal with a great distance, ठीक है। they don't have a voice box, ठीक है, उनके पास प्रॉपर वॉइस बॉक्स नहीं होता। they don't have a voice box but so they don't can't sing or anything, but जो उनकी communications है that is done by the grunts, आवाज़ होता है, and hisses, ठीक है। ग्रंट्स एंड हिजेस के थ्रू दे कम्युनिकेट विद देयर फेलो मेट्स, ठीक है। दे हैव अ वेरी पावरफुल बिल एंड लॉन्ग स्लेंडर्ड नेक डिजाइन टू हेल्प देम टू टीयर ऑफ देयर मीट चक, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं जो बीक होता है, उनका जो गला होता है वो उसी वे में बना रहता है, सो दैट इट विल हेल्प देम टू टीयर ऑफ द मीट और फ्लैश वॉट एवर दे आर हैविंग. Vultures have highly acidic stomach that help them to digest the rotting carcasses and kill the disease causing bacteria. ठीक है, तो ये भी एक ये भी एक उनका फीचर है कि दे हैव अ हाई एसिडिक स्टमक, ठीक है। सो वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपरली। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ इंडिया में, इंडिया टोटल कंसिस्ट ऑफ 9 स्पीशीज़, 9 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वल्चर इंडिया में अभी पाए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे एंडेंजर्ड हो चुके हैं। द सबसे बिग रीज़न, द वेरी बिग रीज़न और द ओनली रीज़न जो हमारे वल्चर्स का डेथ या
एंडेंजर्ड हुए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनिक। अब आप लोग पूछो कि डाइक्लोफेनिक क्या है। डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर है जो यूजुअली कैटल्स को खिलाया जाता है सो दैट उनको वो पेन ना हो, ठीक है। टू रिलीव द पेन ऑफ कैटल, डाइक्लोफेनिक उनको खिलाया जाता है। जिस पेन के जब ही वो कैटल्स मर जाते हैं, ठीक है, वो डाइक्लोफेनिक इतना टॉक्सिक होता है, जब यही चीज़ वल्चर्स खाते हैं, मतलब वो कैटल्स को या जो कैरकस को खाते हैं, उसके वजह से कैटल्स ये हमारे वल्चर्स के किडनी फेलियर हो जाते हैं एंड विच लीड्स टू डेथ, ठीक है। सो मिथ ये माना जाता है कि डाइक्लोफेनिक जो है या ये सब वल्चर के ऊपर नहीं काम करता, वल्चर की हीलिंग पावर बहुत अच्छी है, बट दैट्स नॉट द केस। दो वल्चर हैज़ एन ये एसिडिक ज़्यादा होंगे उनके अंदर, बट डाइक्लोफेनिक की वजह से कहीं ना कहीं देयर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेथ इन vultures. Removing vultures from the ecosystem will lead to a clearing of inefficiency, clearing of carcasses and contaminate the water system also, because हमारा जो environment clean हो रहा है is because of the vultures only, because vultures उनको खा के ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा कोई डिजीज़ आउटब्रेक भी नहीं होता। बट अगर वल्चर्स ही हमारे प्रॉपर इकोसिस्टम से या फूड चेन से चले जाएंगे, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ पैथोजेंस, देयर विल बी इंक्रीज इन दी कार्कसेस, ठीक है, डिजीज़ेस बढ़ जाएंगे, देन फिर हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाएगी अगर वल्चर्स हमारे एनवायरनमेंट में से ख़त्म हो गए। नाउ नेक्स्ट चीज़, लास्ट चीज़ है, दैट इज़ द स्टेप टू इंक्रीज द नंबर्स। क्या स्टेप लिए हैं टू इंक्रीज द नंबर? टू टैकल दिस प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ बैंड द डाइक्लोफेनिक फॉर द वेनेटरी यूजेस इन 2016। ये चीज़ देखा गया था, 2016 में डाइक्लोफेनिक का यूज़ जो है वो बैन कर दिया गया था वेनेट्री के लिए। 5 states आर टू गेट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स अंडर द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन ऑफ 2020 to 25। प्रॉपर एक्शन प्लान के अंदर दे हैव डिसाइडेड टू मेक अ वल्चर ब्रीडिंग सेंटर ताकि उनका बढ़ सके नंबर। देयर आर नो रेस्क्यू सेंटर्स फॉर ट्रीटिंग वल्चर एज ऑफ नाउ, बट ये चीज़ बोला जा रहा है कि दे विल हैव अ प्रॉपर वल्चर रेस्टोरेंट्स, मतलब ऐसे इनके लिए प्रॉपर ऐसी जगहें बनाई जाएंगी। कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसे एक रेस्टोरेंट्स रहते हैं जहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है, मतलब जो भी डेड है, वो वहाँ पे ऐसे फेंक दिया जाता है, दे वल्चर्स कम एंड हैव इट, ठीक है। सो ऐसे रेस्टोरेंट्स में या ऐसे जगहों पर डाइक्लोफेनिक फ्री कार्कासेस ऑफ कैटल्स आर डम्प्ड इन अ डेजिकेटेड एरियाज जहाँ पर वल्चर्स कम एंड ईट, ठीक है। तो ये बाकी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंट्रीज़, कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे वल्चर्स आकर दे कैन फीड देम देयर सेल्फ, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। और एक चीज़ उसमें बताया कि वहाँ पे ये डाइक्लोफेनिक फ्री कैटल्स होते हैं, उनको वो सब नहीं, मतलब वैसे वाले कैटल्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें, हम हर September 4 को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे मनाते हैं, सो दैट टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वल्चर इन दी इकोसिस्टम एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें इकोलॉजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी अबाउट द रोल अ वल्चर प्ले इन टूडेज टाइम एंड इन आवर एनवायरमेंट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। It states India firms to build a bridge in Maldives. इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करूँ, इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इट्स कनेक्टिविटी गुड एंड मोर ब्रॉड विथ मालदीव। उसके अंडर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, दैट इज़ GMCP। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें दे विल मेक अ लॉन्ग ब्रिज ऑफ 6.74 किलोमीटर्स विच विल कनेक्ट मेल आइलैंड्स एंड दी अदर इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। सो ये दो आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा, डिलाइटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी मेल टू थाईफुशी लिंक प्रोजेक्ट हैज़ बीन लिंक बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग। सो आगे भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ प्लानिंग्स बताई जा रही है जो हमने किया है। इट्स सिंपल, अगर हम लोग बेसिक देखें तो एक इंडिया ने एक ऐसे एक पैकेज अनाउंस किया था मालदीव के लिए जिसमें इंडिया जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है। तो हम इन टोटल सारे प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है, पैकेज इंक्लूड अबाउट द ग्रेट मेल
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेट मिल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ अ पैकेज ऑफ 100 मिलियन यूएसडी का है, और इसका क्रेडिट जो है या न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट जो बन रहा है दैट इज़ 400 मिलियन यूएसडी। लार्जेस्ट इट इज़ द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। दिस प्रोजेक्ट विल बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 3 नेबरिंग आइलैंड्स यूज हुए हैं, दैट इज़ विलिंगिली, कुहिफालू एंड दी थिलाफुशी। ये 3 आइलैंड्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नाम उनका दिया हुआ है, दी आइलैंड्स विलिंगिली, खुलीफानू एंड थिलाफुशी। ठीक है, उसके बाद दिस विल बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट दी हॉलिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट। फिर इसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस। डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस जो है ये भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए है, फॉर द सप्लाई एंड मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स और सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ एयर ट्रैवल बबल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। एयर ट्रैवल बबल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, तो ये इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड मेडिकल इमरजेंसी बिटवीन बोथ द कंट्रीज, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड मेडिकल इमरजेंसी अगर चाहिए होगा तो इंडिया मालदीव इज़ द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जिसको एयर बबल का या प्रॉपर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसके साथ। सो मालदीव इज़ द फर्स्ट कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एड भी इस प्रोजेक्ट में है, या वो पैकेज में फाइनेंशियल एड भी आता है। फाइनेंशियल एड में इन एडिशन टू द फाइनेंशियल एड ऑफ 250 मिलियन यूएसडी विल बी प्रोवाइडेड टू मालदीव बाय इंडिया। ठीक है, और एक है दैट इज़ सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटी ये 2020-21 में एक अनाउंस किया गया था कि कमोडिटी बेसिकली इंक्लूड्स हमारा फूड आइटम और जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क्स के लिए चाहिए होगा, और जो भी एग्रीगेट फूड सिक्योरिटी सप्लाई के लिए कंस्ट्रक्शन आइटम जो भी चाहिए होगा वो सब इंडिया प्रोवाइड करेगा मालदीव को फॉर दिस प्रोडक्शन। सो हमारे लिए पैकेज जानना ज़रूरी था कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। सो ये हमारा आज का न्यूज़ था। आई होप सो आपको आज का न्यूज़ क्लियरली समझा होगा एंड इट विल बी क्लियर फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।